कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्नि पर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। राहुल गांधी आज जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले पहुंचे। यहां पर उन्होंने कई पीड़ितों से मुलाकात की और उनका हालचाल भी जाना। पर इसी बीच राहुल गांधी से जुड़ी एक बुरी खबर सामने आ गई। दरअसल 2018 में कांग्रेस अधिवेशन के मंच से बोलते हुए राहुल गांधी ने जब बीजेपी के खिलाफ तीखी और आपत्तिजनक टिप्पणियां की थी, तब शायद उन्हें यह एहसास नहीं रहा होगा कि शब्दों की जिम्मेदारी राजनीति में कितनी गहरी होती है। लेकिन अब 6 साल के बाद कानून ने करवट ली है और झारखंड के चाईबासा एमपी एमएलए कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है। अदालत ने स्पष्ट रूप से उन्हें 26 जून को पेश होने का आदेश दिया है। तो एक बहुत बड़ा झटका राहुल गांधी को लगा है। तो कैसे एक और कानूनी परेशानी में फंसते जा रहे हैं राहुल गांधी, आपको बताएंगे। साथ ही राहुल गांधी के पुंछ दौरे पर भी चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। राहुल गांधी के पुंछ दौरे पे चर्चा करेंगे, लेकिन एक और कानूनी लड़ाई में कैसे राहुल गांधी फंसते नजर आ रहे हैं? देखिए, हिंदुस्तान में जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं जो नेशनल पॉलिटिक्स में सक्रिय हैं, मुझे नहीं लगता कि आजाद भारत में कोई ऐसा लीडर होगा जिसके ऊपर, उनकी भाषण के ऊपर, उनके वक्तव्यों के ऊपर इतने सारे केस हों और उसमें इतने सारे वारंट लगे हों। लेकिन इस चीज को राहुल गांधी कहते हैं कि मेरे छाती में अवार्ड है, ये सारे जो भी मानहानि के अब केस। आप ये समझिए कि ये तो बिल्कुल नक्सलियों वाली बात है। यू आर ब्रेकिंग द लॉज। आपको कोर्ट के द्वारा समन दिया जा रहा है, वारंट इशू किया जा रहा है। इवन आप अभी तक सुधरे नहीं हो इस बात को लेकर के कि इस चक्कर में कुछ दिनों के लिए आपकी सांसदी चली गई, घर चला गया, लेकिन फिर भी आप जो है उसको यू आर टेकिंग इट एज ए बैज ऑफ ऑनर। ये कौन सी बात है? आपका मन नहीं भरा कि आपने झूठ कहा, राफेल के मामले में सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगनी पड़ी। ऐसे बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, बिकॉज यू हैव बिकम अ रिपीटेड ऑफेंडर। कोर्ट में अगर लगातार, आप देखिए कि पिछली बार भी सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि आप ऐसी बातें क्यों बोलते हो? जी। यू हैव बिकम अ रिपीटेड ऑफेंडर। कभी अमित शाह को गाली, कभी प्रधानमंत्री मोदी को गाली, कभी सावरकर को गाली, कभी आप पता नहीं किस, मतलब ये सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी आएगी या नहीं आएगी, ये समझ के बाहर है। अगर कांग्रेस पार्टी का सर्वोच्च लीडर ये समझता है कि देश का कानून तोड़ना ये बहुत अच्छी बात है, तो इस कांग्रेस पार्टी को तो कोई नहीं बचा सकता। क्योंकि ये कि भाई हमने कानून तोड़ दिया, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, वो तो नक्सलियों का, एनार्किस्ट लोगों की माइंडसेट है। ये तो एनार्की है। आप संविधान में विश्वास रखते हो तो इस संविधान का ही तो उल्लंघन है, कानून का उल्लंघन है। अगर कोई इस तरह का फ्रिवलस मामला हो तो बात आदमी को समझ में आता है कि चलो भाई पॉलिटिकली ये कर दिया, लेकिन बार बार कोर्ट उसको बकायदा एक्सेप्ट कर लेती है और उसके बाद आपके ऊपर इस तरह का वारंट जारी होता है। इट्स अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन फॉर हिम। खैर, आज राहुल गांधी जम्मू कश्मीर के पुंछ गए थे। वहां का वीडियो उन्होंने शेयर किया है और सोशल मीडिया पर ट्वीट करके उन्होंने लिखा है कि आज पुंछ में पाकिस्तान की गोलीबारी में जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों से मिला। टूटे मकान, बिखरा सामान, नम आंखें और हर कोने में अपनों को खोने की दर्द भरी दास्तान। ये देशभक्त परिवार हर बार जंग का सबसे बड़ा बोझ साहस और गरिमा के साथ उठाते हैं। उनके हौसले को सलाम है। पीड़ित परिवारों के साथ मजबूती से खड़ा हूं। उनकी मांगे और मुद्दे राष्ट्रीय स्तर पर जरूर उठाऊंगा। किस तरह से राहुल गांधी इस तरह के पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं? देखिए, मुझे तो समझ में नहीं आया कि आप दो बार आप यात्रा कर ली। जी हाँ। और आपके मुंह से पाकिस्तान के बारे में 2 शब्द नहीं है। भाई, ये पीड़ित परिवार हैं तो इनको कौन प्रताड़ित कर रहा है? इनको क्या जरूरत पड़ी हुई है? आपको तो सबसे पहला काम ये करना चाहिए कि आपको पाकिस्तान को मैसेज देना चाहिए। लेकिन आप तो वहां चुनाव लड़ने वाले हो, सुना है,
वहां तो आपको हेडलाइंस में जाना चाहिए। जी जी। आप तो सरकार के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, आर्मी के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। आपकी राजनीति पूरी तरीके से डिसओरिएंटेड हो गई है। आपसे बेहतर तो शशि थरूर है, जो कम से कम पाकिस्तान को आईना दिखा रहा है। आप उन नेताओं के नजदीक ज्यादा हो जो पाकिस्तान की तरफ से बैटिंग करते हैं, और जब घिर जाते हैं तो वो कहते हैं कि भाई देखिए ये पार्टी का जो है वो ऑफिशियल लाइन नहीं है, वो उनका इंडिविजुअल मामला है। अरे भाई, पार्टी की लाइन आप तय करो। पाकिस्तान को आप दुश्मन मानते हो या नहीं मानते हो? भाई वहां जाकर के आपका पहला काम, पहला धर्म ये था कि आप पाकिस्तान को बाकायदा ललकारते, कंडेम करते, कायर बताते मुनीर को, कायर बताते शहबाज को। पाकिस्तान एक गंदा मुल्क है ये तो कहते, लेकिन आपने ये काम नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया? आप विदेश जाते हो, वहां हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी खतरे में है, वो पूरी दुनिया में जग जग जाकर के बता करके आते हो, और पाकिस्तान में डेमोक्रेसी नहीं है उसके बारे में कोई सवाल नहीं उठाएगा, उसके बारे में आप सवाल नहीं उठाएंगे। तो ये देखिए, राहुल गांधी की राजनीति राहुल गांधी ही जाने। देश की जनता की नजरों में ये राहुल गांधी दिन ब दिन ये गिरते चले लेकिन जा रहे हैं। ऐसे भी एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें राहुल गांधी अपने मीडिया वाले को कहते हैं कि डोंट वेस्ट माय टाइम, जब उनसे जयशंकर को लेकर सवाल किया गया। देखिए कि कल ही हमने इस पर डिस्कस किया था, जो हमने कहा था कि देखिए कितनी अभद्रता है। भाई आपका तो बकायदा उसको एडिट भी किया जा सकता था। जी जी। वैसा तो नहीं कि लल्लू पंजू आदमी है आप। आपका बकायदा ब्लू टिक है, उसमें एडिट करने का फैसिलिटी भी है, सारी चीजें हैं। जेजे कौन है? जेजे कल भी हमने कहा था कि आप देश के विदेश मंत्री से सवाल कर रहे हैं, वो आपसे उम्र में, एक्सपीरियंस में, हर चीज में, ज्ञान से लेकर के ऐसी कोई चीज नहीं है। और पॉपुलैरिटी में भी राहुल गांधी से वो ज्यादा पॉपुलर व्यक्ति है, और आप जेजे लिख रहे हो। भाई किस लिए जेजे लिखा तुमने? तो एक पत्रकार पहुंच गया, कल हमने इस पे सवाल उठाया था, आज एक पत्रकार पहुंच गया कि वो भाई बताओ ये जेजे कौन है, जेजे कौन है। तो राहुल गांधी ने क्या जवाब दिया, जरा वीडियो ही दिखा देते हैं, फिर बातचीत करते हैं। तो देखिए, जब पत्रकार ने राहुल गांधी से जेजे को लेकर सवाल किया तो राहुल गांधी ने किस तरह से रिस्पॉन्स दिया है। So what is this? What is this JJ? So what is this JJ? Don't waste my time. So what is this? What is this JJ? So what is this JJ? Don't waste my time. ये क्या तरीका है जवाब देने का? देखिए यही तो मोहब्बत की दुकान का ये सामान है कि जब आपके फेवर में आपको आपके मन पसंदीदा जो पत्रकार हैं वो सवाल पूछे, आपके पसंदीदा टीवी चैनल वाले सवाल पूछे, तो फिर आप तो वो बहुत गुडी गुडी जवाब देते हो। एक उल्टा क्वेश्चन पूछा जाता है। जी जी। भाई अगर मैच्योर आदमी होता तो वहीं पे खड़े होकर के बोलता कि व्हाट जेजे, तो उसको बताया जाता ये बात कि भाई आपने कल जो ट्वीट लिखा, तो हालांकि दिक्कत क्या है कि ये खुद ट्वीट लिखता नहीं है, अंग्रेजी आती नहीं है लिखने। दिक्कत तो ये भी है ना, ये कोई टीम बिठा रखा है जो उसके नाम पे जो है ट्वीट करते, तो वही पूछते कि भाई जेजे। अगर वो वहां पे भी खड़े होकर के कहते कि भाई ये जेजे ये सवाल क्यों पूछ रहे हो भाई, तो उनको पत्रकार पूछता कि भाई कि देखिए आपने कल ट्वीट में जेजे लिखा, तो ये कह सकता है कि हाँ ऐसा हो सकता है कि गलती हुआ होगा, जयशंकर साहब को हम आदर करते हैं, अगर ऐसा गया है तो उसको मैं ठीक करवाता हूं, मामला खत्म हो जाता, आपकी गरिमा बढ़ती। डोंट वेस्ट योर टाइम। भाई यू आर वेस्टिंग नेशंस टाइम। पॉइंट ये है कि आप जो है पूरे देश और पूरे मुल्क का जो है समय बर्बाद कर रहे हो, खाली पीली आपके हाथ कुछ होने वाला है नहीं। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद से राहुल गांधी का ये दूसरा दौरा है। जिस तरह से वो दौरा कर रहे हैं उससे साफ समझ में आ रहा है कि वो सिर्फ और सिर्फ राजनीति करने में जुटे हैं। दूसरी तरफ अगर राहुल गांधी 26 जून को अदालत में पेश नहीं होते हैं तो उनके खिलाफ और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, और ये केवल उनकी राजनीतिक छवि को धूमिल नहीं करेगा बल्कि कांग्रेस पार्टी के लिए भी बड़ी परेशानी बन सकता है। तो आप अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।